बहुत सारे लोग जो है ना वो मुल्ला के दिन को चला रहे हैं, अल्लाह के दिन को नहीं चला रहे। अगर अल्लाह के दिन को चलाएंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है आप बड़ी शब्द बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं पूरे होश। आप सोचिए एक ऐसा देश जो देवी देवताओं को पूजता है, मानता है, क्या वो एक कुछ ही टाइम में हजारों साल जिसकी आस्था देवी देवताओं पे रही, वो क्या आनंद फानंद में जो है एथिस्ट बन जाएगा, कम्युनिस्ट बन जाएगा? भाई ये हिंदुस्तान है, अरब जो देश है अरबस्तान नहीं है। इसमें द नॉनसेंस ओनली विल रिएक्ट रॉन्ग अगेंस्ट माय स्टेटमेंट। जो बेवकूफ होगा, जो घास नहीं खाता है, मल खाता होगा, वो बेवकूफ करेगा इस बात पे रिएक्ट। क्योंकि ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो है वो जो है हिंदू राष्ट्र में आते हैं, अखंड भारत की तरह। हम जब यूएई में रहते हैं, जहाँ की 1 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर 10 लाख यूएई नेशनल है, वो अरबस्तान हो गया। और हिंदुस्तान जहाँ पर 100 करोड़ हिंदू लोग हैं, वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। जैसे बिंदास भारत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भारत को आने वाले एक 10-15 साल में अखंड भारत बनना है, महाभारत बनना है, उस भारत में कल क्या उतार आएंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। जिस तरीके से पिछले दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि नेपाल में तख्ता पलट किया गया और वहाँ के जंगी लोगों ने किया, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पिछले 5 सालों से 5 देशों में अफगानिस्तान से कहानी शुरू होती है और नेपाल पर आकर रुकती है, तो क्या ये कहानी का राइटर कोई और है या वहाँ की सरकारें? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब वो नेपाल जो हिमालय की गोद कहते थे, वो नेपाल जिस पर अभी तक किसी ने राज नहीं किया, किसी ने भी कोई भी औपनिवेशिक आकर वहाँ पर राज नहीं कर पाए। पिछले 1000 सालों का इतिहास नेपाल का रहा है, लेकिन उस नेपाल में इस तरीके से तख्ता पलट करवाना ये कहीं किसी की चाल तो नहीं है। आज इसी पर हमारे साथ एक मुस्लिम युवक हैं जो अरब रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या नेपाल का इतिहास क्या है, क्या नेपाल में जो कहानी लिखी जा रही है वो कहानी पहले से पर्दे के पीछे लिखी जा चुकी थी, या वास्तव में जंजीर ने उसका भ्रष्टाचार के आरोप में वहाँ को तख्ता पलट किया। सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है अबू फातिमा, बोलते मुझे आमतौर पे। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद है ऑफिशियल, और मैं भारतीय मूल का हिंदुस्तानी अरब हूँ। हम लोग सऊदी अरब से यमन होते हुए हिंदुस्तान आए और हम दूसरी पीढ़ी के यहाँ पर हिंदुस्तानी अरब हैं। आपने जो नेपाल के बारे में जो बात बोली है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो है देवभूमि है, महादेव की ये भूमि है, जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम भी बोलते हैं। और नेपाल के बारे में ये बात सबको पता होनी चाहिए कि आज जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है, ये बाहरी ताकतों का बहुत कुछ इसमें किया धरा हो, जिसको पॉलिटिकल माफिया भी हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल माफिया भी बोल सकते हैं, जो दुनिया की वर्ल्ड एलाइट्स में आते हैं। ये करना क्यों चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? देखिए, हजारों साल से नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र रहा है, एकमात्र दुनिया के लगभग 220 से ज़्यादा मुल्कों में एक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है, जबकि हमारे भारत में भी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाटक चलता है हिंदू राष्ट्र का। जबकि सीधे तौर पर अगर ईमानदारी से अगर किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से पूछा जाए, चाहे वो सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, या हिंदू धर्म का, या कोई और धर्म का, अगर आप उससे भी पूछेंगे तो वो बोलेगा भाई दुनिया की 100 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान को, जहाँ पर धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे जो है एक हिंदू राष्ट्र कहा है। अरब राष्ट्र, अरब को कहा जाता है, अरबस्तान को। उसी तरह से हिंदुस्तान को जो ना इस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हिंदू राष्ट्र कहा है। क्योंकि ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो है वो जो है हिंदू राष्ट्र में आते हैं, अखंड भारत की तरह। तो नेपाल में अब मौजूदा वक्त में जो चीज़ हुई है, आपको पता चलना चाहिए कि पिछले 20-25 साल पहले वहाँ पर एक तख्ता पलट किया गया था, और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करके, कोरेला फैमिली के जो है ना रोल को ख़त्म करके वहाँ पर कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट लाई गई थी। आप सोचिए एक ऐसा देश जो देवी देवताओं को पूजता है, मानता है, क्या वो एक कुछ ही टाइम में हजारों साल जिसकी आस्था देवी देवताओं पर रही, वो क्या आनंद फानंद में जो है एथिस्ट बन जाएगा, कम्युनिस्ट बन जाएगा? कम्युनिस्ट किसको कहते हैं? कम्युनिस्ट इसको कहते हैं जो देवी देवताओं को या भगवान को, अल्लाह को, किसी को नहीं मानते। तो इतनी बड़ी साजिश को तो समझे पहले। और ये साजिश सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, हमारे देश भारत के लिए भी है। ठीक है, अब नेपाल में अगर कोई चीज़ होनी चाहिए तो मैं बहैसियत हिंदुस्तानी अरब मैं ये बोलूँगा कि नेपाल का जो पुराना जो टाइटल है वो वापस आना चाहिए, कि दुनिया में एकमात्र वो पहले जो हिंदू राष्ट्र था वो दोबारा उसके हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसको रोकने का मकसद भी, इसके पीछे भी जो है ना बहुत बड़ी बात है। मैं सारे आपकी जो चैनल के माध्यम से, बिंदास भारत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भारत को आने वाले एक 10-15 साल में अखंड भारत बनना है, महाभारत बनना है,
उस भारत में कल्पियां उतार आएंगे। भारत में जो अखंड भारत का जो डेकोरम है, जो 7-8 कंट्रीज से मिलकर के बनता है, उसमें भ्रष्टाचार आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिकल माफिया और वर्ल्ड फाइनेंशियल माफिया जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पर जो है कंट्रोल करेंगे। जैसे कि मेरी बात को गलत अंदाज में मत लीजिएगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। जिस तरह से आप लोग जो है ना स्मॉल टाइम यूट्यूबर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो अच्छा जेन्युइन कंटेंट है वो डालें, लेकिन क्या हमारे देश की जनता को ये पता है कि हमारे देश के मैक्सिमम जो चैनल है वो फॉरेन फंडेड है? एसएल ग्रुप के या फॉक्स या फिर पैरामाउंट, ये कहाँ की कंपनियां हैं? ये सारी फॉरेन फंडेड कंपनियां हैं। वो उनको पुलिस की सिक्योरिटी में उनको जो है ना प्रोग्राम करने दिया जाएगा। लेकिन आप जैसे अगर यूट्यूबर्स कुछ करेंगे, खड़े करके भी बात करेंगे, तो पुलिस के कुछ लोग आकर के डंडे लाठी से बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका बिजनेस छीन रहे हो, ये बात समझ लो पहले। वो एक अलग माइंड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं हमारे भी देश में और आजू बाजू के दूसरे देशों में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये बात समझने को तैयार नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि स्मॉल टाइम यूट्यूबर्स जो है उनका सपोर्ट करें, जो भारत से जुड़े हुए हैं उनका सपोर्ट करें, और जो भारतीय होने की आड़ में दूसरा काम कर रहे हैं उनसे दूर रहें। अब जो नेपाल में जिस तरह का मैं बोलूंगा इनकलाब बोलूंगा उसको, जो इनकलाब आया है नौजवानों की वजह से भी, वो उसके आने का मूल कारण ये था कि वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अगर नेपाल में दोबारा से अगर जो है ना, इसको आप आइएगा, मैं इस पर आऊंगा। पहले आप ये बताइए एक बार कि आप अरब में कब से रह रहे हैं? हम तो मतलब हजारों साल से वहीं पे हैं। अच्छा, मेरा लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है 103 क्योंकि आप बोल रहे हैं पहले भारत को अखंड भारत बनाने की बात बोल रहे हैं। आप एक मुस्लिम बनेगा, अखंड भारत बनाने की बात नहीं है, बनेगा। तो ये जो आप शब्द बोल रहे हैं एक मुस्लिम भारतीय होने की वजह से, हाँ? तो अभी ये शब्द जब ये जाएगा, जब चैनल पर ये लोग देखेंगे तो आप पर प्रश्न उठाएंगे, क्यों कुछ लोग फतवा जारी करें। कोई बात नहीं, श्योर है, क्योंकि जिस तरीके से आता है वीडियो सामने की, अगर कोई मुस्लिम युवक या कोई भी मुस्लिम भारतीय अगर कुछ भी हिंदू के बारे में बोलता है तो उस पर लोग प्रश्न उठाते हैं और उस पर फतवा जारी करने की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप खुले मंच पर बोल रहे हैं कि नेपाल से लेकर श्रीलंका से लेकर सब मिलकर अखंड भारत बनाया जाए और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई ये हिंदुस्तान है, अरब जो देश है और अरबस्तान नहीं है। इसमें द नॉनसेंस ओनली विल रिएक्ट रॉन्ग अगेंस्ट माय स्टेटमेंट। जो बेवकूफ होगा, जो घास नहीं खाता है, मल खाता होगा, वो बेवकूफ करेगा इस बात पर रिएक्ट। मैं पूछ रहा हूं, अगर मुसलमान अगर इस बात पर मेरा विरोध करेंगे तो क्या वो मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी नहीं है? क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को नहीं मानेंगे कि आपने हिंद के बारे में जिक्र किया है कि हिंद के लोगों के दिल कबूतरों जैसे नर्म है, अगर उनके ऊपर अच्छाई और भलाई की बात की जाती है तो उनके दिलों पर असर करती है, उसको भूल जाएंगे वो लोग? जब आपने बोला कि मैं हिंद मुझ में है, हिंद मेरे डीएनए में, आप संसद में फरमाया हिंद में मुझ में है, मैं हिंद से नहीं, मैं अरब से हूं लेकिन अरब मुझ में नहीं। क्यों? इसलिए बोला आपने क्योंकि आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया में भेजा है ईश्वर ने। तो और वो ये धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो यहाँ पर जो मैं भारत में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुल्ला के दिन को चला रहे हैं, अल्लाह के दिन को नहीं चला रहे। अगर अल्लाह के दिन को चलाएंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है, आप बड़ी शब्द बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं पूरे होश आवाज में हूँ, ना मैं सकरान हूँ, यानी सकरान कोई नशा नहीं करता हूँ, ना बीड़ी सिगरेट पान। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, चलिए ठीक है, मैं इनवाइट करता हूँ हिंदुस्तान के कोई भी उलमा और इकराम और मुफ्तियान इकराम, खासतौर से वो उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम जो सूद या सूद खाने वालों के साथ खड़े जाते हैं, हरामखोरी करने वालों के साथ खड़े जाते हैं, मेरा उनको खुल के चैलेंज है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ इस बात को आप गलत साबित करके बताएं कि हम जब यूएई में रहते हैं जहाँ की 1 करोड़ की आबादी है और वहां पर 10 लाख यूएई नेशनल है, वो अरबस्तान हो गया। और हिंदुस्तान जहाँ पर 100 करोड़ हिंदू लोग हैं वो हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब इमारात अरब राष्ट्र है तो हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में एक मामूली से एक स्कैवेंजर यानी कि साफ सफाई करने वाले से लेकर के देश के जो ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हिंदू है, उनमें उनके बारे में अगर ये बोले, या देश के लगभग 30 के करीब चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें एक उमर अब्दुल्ला जो है ना वो एक है बस। तो क्या मैक्सिमम जब डेमोक्रेसी को जब देखा जाता है तो 11 लोग अगर एक बात के लिए वोट डालें और 10 लोग अगर एक बात के लिए वोट डालें तो जीतता कौन है? 11 हो। यहाँ पर तो 100 करोड़ है भाई। तो थोड़ा सा शर्म करो। किसी भी मजहब के मानने वालों को जो ईमानदार होंगे वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और ऑफिशियली भी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं फिर से आऊंगा कि आपने बोला कि नेपाल में बाहरी ताकत का इस्तेमाल करके नेपाल की सरकार को हटाया गया 100%। तो आप किस बाहरी ताकत पर शक कर रहे हैं? नहीं, ये अब की बात नहीं है, ये पहले हटाया गया था। अच्छा, अब जो बाहरी ताकत के जो गवर्नमेंट, जो पपेट गवर्नमेंट बोलेंगे, स्टूज गवर्नमेंट, जो गुलामी की तरह जो ना, जैसे कि पहले हमारे पास अंग्रेज थे, उनके गुलाम थे हमारे पास के कुछ, तो अभी भी वो काम चल रहा है, सिस्टम चेंज किया गया है। तो अगर मान लीजिए नेपाल, क्योंकि नेपाल के हमारे से संबंध हजारों साल से अलग है क्या? हमारे देश का भी बहुत अटूट जो है ना उससे रिश्ता है। और अगर
सनातन धर्म की अगर जो है ना पुरानी चीजों से अगर या धार्मिक ग्रंथों से भी अगर उसको देखा जाए तो उसका जो है बहुत सारी जगहों पर बातों में वर्णन मिलता है। जैसे कि हम मुसलमानों का जो है ना ये बात का यकीन है कि ईसा अलैहि सलाम को जो अपने आदम अलैहि सलाम को जो है ना नेपाल यानी कि हिमालय में ऊपर जो है ना वहां पर जो है ना रब्बुल आलमीन ने उतारा था, मालिक ने। तो उसी तरह से जो है ना श्रीलंका में भी जो है जो जिनके पैरों के निशान बताए जाते हैं उनमें ईसा अपने आदम अलैहि सलाम और बीबी हवा जिनको जो है ना शिव जी और जो है ना पार्वती जी बोला जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से जो है ना इन बातों के ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन है। तो ये दोनों भी देश में, हमारे देश में भी और वहां पर भी जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे ये चीजें हो रही हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश में युवा जागरूक है, हमारे पास भी जो है ना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और कोई कभी भी कोई गलत बात होती है तो उसको मान लीजिए अगर मुस्लिम समुदाय से भी कोई गलत बात करता है तो मुस्लिम समुदाय से ही उठ करके उसकी मुखालिफत भी करने के लिए कोई खड़े जाता है। हिंदू समुदाय की जानिब से भी कोई अगर गलत बात करेगा तो हिंदू समुदाय के लोग ही उस पर खड़े होकर के बात करते हैं। इसीलिए सारी दुनिया में हमारा अपना एक मुकाम है। अमेरिका इसीलिए तो पूरी कोशिश करने के बाद भी हमको झुका नहीं पाता और उसको पता है, यानी कि अब अगर इस बात को समझे कि हम स्वयं दुनिया में हम अपना अस्तित्व रखते हैं तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क को, क्योंकि हम कभी भी जंग में लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, हमारा देश भी अल्लाह का करम है। तो अगर ये दुनिया के अगर दूसरे देशों को अगर हमको बहुत कुछ अगर देना है सिखाना है तो हमको चाहिए कि लीडरशिप हमारी जो क्वालिटी हमारे देश में उसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। और अगर नेपाल में अगर कोई चीज़ हो रही है जो चीज़ गलत है और जो वहाँ पर जो नौजवानों का जो इनकलाब आया है उस क्रांति को जो है ना सही तौर पर सपोर्ट करना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। एक हिंदुस्तानी अरब एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद का ये ओपिनियन।